स्टूडेंट्स, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला का अंतिम पद पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। पद है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी काली। कवि ने कहा है, अंग्रेजी शासन की करतूतों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हे कोयल, तू भी काली है और ये रात भी काली है। और इसके साथ साथ अंग्रेजों का जो शासन है वह भी बुराई से पूरा भरा हुआ है, अर्थात हर तरफ बुराइयों की लहर छाई हुई है। पूरे संसार में बुराइयां छाई हुई हैं, कालापन ही मुझे दिखाई देता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। काला रंग अंधेरे का सूचक होता है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ करती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। ब्याली नागिन के लिए कहा गया है, हुंकृति हुंकार, आली सखी शब्द का सूचक है और तिस इन सब के ऊपर अर्थ है इसका। मेरी काल कोठरी काली, कवि ने कहा जिस कोठरी में मैं रहता हूँ अर्थात जेल, यह भी काली है। और जो हमें पहनने के लिए ड्रेस दी गई है, कैदियों की जो ड्रेस है उसमें जो टोपी है वह काले रंग की है। इसके साथ साथ जो कम्बल हमें ओढ़ने के लिए दिया जाता है वह भी काले रंग का है। और जो लोह श्रृंखला लोहे की बेड़ियाँ जो बनी हुई हैं वे सब भी काले रंग की ही हैं। पहरे की हूँ करती की ब्याली, इन सब पर नागिन का पहरा हुंकार रहा है, तिस पर ए गाली ए आली। और इसके साथ साथ भी इन सब से भी उन अंग्रेजों को सब्र नहीं आता है। इसके साथ साथ हमें गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं, ए मेरी सखी ए कोयल। नेक्स्ट पैसेज, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। इस काले संकट सागर मतलब इस मुसीबत के समय में जहाँ पर जीने की कोई उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही, बात बात पर हमें गालियाँ सुनने को मिल रही हैं, ए मदमस्त कोयल तुम बोलो तो किस प्रकार कैसे अपने चमकीले गीतों को, तुम अपने इतने मधुर गीतों को किस प्रकार गा लेती हो या तैरा लेती हो। अर्थात तुम इस समय में भी, इतने संकट के समय में भी, हे कोयल, स्वतंत्रता के गीतों को, मुक्ति के गीतों को कैसे गा लेती हो, कृपया हे कोयल मुझे बताओ। नेक्स्ट पैसेज, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वहाँ, रोना भी है मुझे। अब जो कोयल होती है बच्चों, वह जंगलों में घूमती है, हरे हरे पेड़ों पर उसका विचरण होता है। तो कवि ने अपनी तुलना में और कोयल की तुलना में जो अंतर बताया वह क्या अंतर है। उसने कहा कि तुझे स्वतंत्र खुला आकाश मिला हुआ है, वो भी कैसे, तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे बैठने के लिए, तुझे घूमने के लिए हरियाली, हरी हरी डालियाँ मिली हुई हैं, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, मेरी किस्मत में, नसीब किस्मत में यह काले रंग की कोठरी ही लिखी हुई है, यह जेल की काल कोठरी मेरे भाग्य में लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संसार, नभ भर आकाश भर में संचार विचरण, तेरा इस पूरे संसार में संचार है, घूमने फिरने का तुझे पूरा संसार मिला हुआ है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरा जो संसार है यह केवल 10 फुट है, क्योंकि जो वो जेल की काल कोठरी है वह 10 फुट में बनी हुई है। तेरे गीत कहाँ में वहाँ, रोना भी है मुझे गुना, तेरे गीतों को सुनकर सब वाह वाह करते हैं, अर्थात तेरा बोलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यदि मैं अपने दुख से दुखी होकर रोना भी चाहता हूँ, अगर मेरा मन रोने का भी करे तो मुझे रोने भी नहीं दिया जाता, वह मेरा रोना भी पाप मान लिया जाता है। आगे, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी रण के समय में बजाई जाने वाली दुंदुबी। रण कहते हैं युद्ध को, लड़ाई के समय में। देख विषमता असमानता, तेरी मेरी, तेरी मतलब कोकिला की और मेरी कैदी की। तो इन्होंने कहा देखो, कवि कहता है कि देख तेरे और मेरे बीच कितना अंतर है।
कि भाई तुझे रहने के लिए हरी हरी डालियाँ मिली और मुझे रहने के लिए मिली काल कोठरी। तू पूरे संसार में घूम सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इस 10 फुट की जेल में ही कैद हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, तू इस पर भी युद्ध की दुंदुभी को बजा रही है, इसके ऊपर भी ऐसे कठिन समय में भी तुम युद्ध का आह्वान कर रही हो। इस हुंकरती पर अपनी कीर्ति से और कहूँ क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि ने कहा, अंतिम पद है ये इस हुंकरती पर, मैं इस हुंकार पर, कवि ने अपनी तुलना से कोयल से करते हुए कहा, कोयल तुझे तो रहने के ये हो ही गया था, हमारा रहने के लिए हरी भरी टहनियाँ मिली हुई हैं कि तेरे और मेरे बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इससे आगे है, इस हुंकरती पर फिर भी तुम उस क्रांति का आह्वान करती हो, तो मुझे ये बताओ कि मैं अपनी कृति में, अपनी रचना में इसे कैसे व्यक्त कर दूँ। हे कोयल मुझे बताओ तो मैं किस प्रकार लोगों को मोहित करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए मैं क्या करूं, अर्थात किस प्रकार लोगों को खुश करने के लिए मैं अपने प्राणों की मदिरा बनाकर उन्हें पिला दूं। हे कोयल मुझे बताओ तो। धन्यवाद। इस पूरी कविता में कवि ने कोयल के माध्यम से अपने और कोयल के बीच अंतर को स्पष्ट किया है और कोयल के संदेश को बताया है कि किस प्रकार कोयल अंधकार में कवि को मुक्ति की राह दिखाना चाहती है।